My dear UGC, NET, JRF, Assistant Professor, PhD, इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 13 में विक्टोरियन एज का चर्चा करेंगे। विक्टोरियन एज के जो भी प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं, चाहे वो पोएट्री के हों, चाहे वो प्रोज सेक्शन के हों, चाहे वो नॉवलिस्ट हों, चाहे वो ड्रामाटिस्ट के रूप में हो। माय डियर लर्नर, जिस तरह से मैंने पिछले 12 लेक्चर में जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर हुए हैं, सभी का सीक्वेंस के साथ चर्चा किया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लर्न बाय हार्ट कर रहे होंगे। तो विक्टोरियन एज के जो प्रमुख जो राइटर हुए पोएट के रूप में, उसका सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। माय डियर लर्नर, विक्टोरियन एज का जो समय है, टाइमलाइन है, वो 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक रहता है और इसके जो प्रमुख जो शासक हुए वो रानी क्वीन विक्टोरिया हुई। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पोएट का चर्चा करते हैं। विक्टोरियन एज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ टेनिसन। टेनिसन का पूरा नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जिस तरह से रोमांटिक एज को विलियम शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, एलिजाबेथन एज को विलियम शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, रोमांटिक एज को विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है, प्यूरिटन या कैरोलाइन एज को एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है, जैकोबियन एज को द एज ऑफ जॉन डॉन के नाम से जाना जाता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से विक्टोरियन एज को द एज ऑफ टेनिसन के नाम से जाना जाता है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म जो है 1809 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1892 में हुआ। 1809 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट राइटर हुए पोएट के रूप में, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म जो है 1812 में हुआ और इनकी मृत्यु 1889 में हुआ। 1812 टू 1889, ये सब हम लोग लर्न बाय हार्ट रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, very important पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो पोएट हुए वो हुए मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, very important नेम। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म जो है 1822 में होता है और इनकी मृत्यु 1883 में होता है। याद रखेंगे हम लोग कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये भी विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंट पोएट हैं। माय डियर लर्नर, इनका भी हम लाइफ और इनके वर्क्स को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जो पोएट हैं वो है A.H. क्लाउज। A.H. क्लाउज जो हैं इनका जन्म होता है 1819 में और इनकी मृत्यु होती है 1861 में। इसके बाद जेम्स थॉमसन, इनका जन्म होता है 1834 में और इनकी मृत्यु होती है 1882 में, 1882 में। इसके बाद जो हैं एडवर्ड
फिट्जरलैंड, एडवर्ड फिट्जरैल्ड, इनका जन्म होता है 1809 में और इनकी मृत्यु होती है 1888 में। इसके बाद जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पोएट का ग्रुप है, जिस तरह से हम लोग ने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, इसके बाद जोफ्री चौसर के एज में चौसेरियन, स्कॉटिश एलिजाबेथन एज में जो है विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में पढ़ा, ग्रुप के बारे में। उसी प्रकार से जो है कैवेलियर पोएट्स का ग्रुप के बारे में पढ़ा, जैकोबियन पोएट्स के ग्रुप के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर विक्टोरियन एज में द प्री रेफलाइट्स पोएट्स के ग्रुप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन ग्रुप के राइटर से रहता है। तो प्री रेफलाइट पोएट्स में जो पहला जो नाम आता है वो है डीजी रोसेटी। डीजी रोसेटी का पूरा नाम है डेंटे गैब्रियल रोसेटी। इनका जन्म जो है 1828 में होता है और इनकी मृत्यु 1882 में होती है। इसके बाद दूसरे जो हैं प्री रेफलाइट्स पोएट में विलियम मॉरिस है। विलियम मॉरिस का जन्म 1834 में होता है और इनकी मृत्यु 1896 में होता है। तीसरे हैं एसी स्वाइनबर्न। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट रहे हैं प्री रेफलाइट्स पोएट के ग्रुप में। एसी स्वाइनबर्न का जन्म 1837 में होता है और इनकी मृत्यु 1909 में होता है। इसके अलावे भी पोएट हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो माय डियर लर्नर, इसमें हम लोगों ने अभी तक विक्टोरियन एज में कुल जो पोएट्स का चर्चा किया, उसका नाम मैं बोल देता हूँ फिर से। तो पहले जो हो गए दो फेमस पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउन, ये दो हो गए। इसके बाद जो है मैथ्यू आर्नोल्ड है ना, उसके बाद जो है एच क्लाउच, जेम्स थॉमसन, एडवर्ड फिट्जरैल्ड। तो इस तरह से मिलाकर 4 ये हो गए। तो 4 और 2 6 हो गए। और उसके बाद प्री रेफलाइट्स पोएट में 3 हो गए, डीजी रोसेटी, डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस एंड एसी स्वाइनबर्न। तो इस तरह से विक्टोरियन एज में 9 पोएट्स हो गए, 3 प्री रेफलाइट्स में और 4 जो है मैथ्यू आर्नोल्ड। उसके बाद जो है मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए, जेम्स थॉमसन, एच क्लाउच, एडवर्ड फिट्जरैल्ड और 2 जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसी 9 पोएट्स का जो है नाम हम लोग याद रखेंगे और फिर इनका वर्क्स और इनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है इस एज के विक्टोरियन एज के जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोज राइटर हुए हैं माय डियर लर्नर, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोज राइटर में जो पहला जो नाम है इस एज के वो है थॉमस कैरिरल। इनका जन्म 1795 में होता है और इनकी मृत्यु 1881 में होता है, 1881 में। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इस एज के जो प्रोज राइटर हैं वो हैं जॉन रस्किन। इनका जन्म 1819 में होता है और इनकी मृत्यु 1900 में होता है। तीसरे जो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं वो है टीवी मैकाले। टीवी मैकाले का जन्म 1800 में होता है और इनकी मृत्यु 1859 में होता है।
इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड का हम लोग नाम ने अभी सुना है, जो इम्पोर्टेंट पोएट भी रहे हैं और ये प्रोज राइटर भी हैं। तो इनका जन्म 1822 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1888 में होता है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ये पोएट भी हैं और प्रोज राइटर भी हैं। इसके बाद पांचवा जो हैं वाल्टर होरेसियो पैटर। वाल्टर होरेसियो पैटर, इनका जन्म 1839 में होता है और इनकी मृत्यु 1894 में होता है। इसके बाद कार्डिनल न्यूमैन, ये भी प्रोज राइटर है विक्टोरियन एज के। इनका जन्म 1801 में होता है और इनकी मृत्यु 1890 में होता है। इसके बाद 7वें नंबर पे जो हैं वो हैं आर.एल. स्टीवेंसन। आर.एल. स्टीवेंसन, इनका जन्म 1850 में होता है और इनकी मृत्यु 1894 में होता है। तो इस तरह से इसमें 7 प्रोज राइटर हो गए। इसके अलावा भी कुछ प्रोज राइटर हैं इम्पॉर्टेंट, उसके हम लोग अभी उतना चर्चा नहीं करेंगे। तो ये 7 जो इम्पोर्टेंट जो प्रोज राइटर हुए और 9 जो पोएट हुए। तो अभी इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करेंगे विक्टोरियन एज का। तो 9 पोएट हो गए और 7 जो है प्रोज राइटर हो गए। तो कितना हो गया टोटल? 9 1 10, अच्छा 16 गो राइटर का मैंने अभी चर्चा किया माय डियर लर्नर। अब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें इस एज के इम्पॉर्टेंट, डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट का चर्चा फिर हम लोग करेंगे और फिर इसी एज के फिर इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट का भी चर्चा करेंगे। इसके जस्ट वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स सो मच।